राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम चंचल मन नित राम जपाकर चंचल मन नित राम आकर। हरिओम। गीता जयंती के पावन अवसर पर विवेक निकेतन एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से वानप्रस्थ आश्रम के गंगा घाट गंगा किनारे पर आज इस पावन दिवस पर गीता जी की समापन अर्थात पूर्णाहुति के महोत्सव पर हम सब एकत्रित हुए हैं। और ये गीता परिवार जो यहाँ एकत्रित हुआ है, सबके बहुत ही परिवार की तरह यहाँ पर एकत्रित हैं आज। और आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। अच्छा जी, पीछे से कुछ साधक जो आगे बैठ सकते हैं, हमारे पास आगे जगह है, प्लीज आ जाइए। चेयर शॉर्ट पड़नी है थोड़ी सी, आ जाइए। जो नीचे बैठ सकते हैं आ जाइए। जो गीता आचार्य शिवेंद्र नागर जी हर महीने की 21 तारीख से 30 तारीख तक प्रातः 7 से 7:30 बजे तक जिसकी विवेचना कर रहे थे, गीता रीडिंग, आज उसका समापन होगा। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम, बहुत हर्ष का विषय है आज। और पश्चात गंगा आरती होगी। पावन दिन की पावन घड़ियां, पावन दिन की पावन घड़ियां, पावन उपदेश सुने गुरुवर का, धरती भी पावन हो जाती चरण पड़े जहां गुरुवर का। गीता ज्ञान के गहरे ये सागर, गीता ज्ञान के गहरे ये सागर, संशय मिटा दें सब भेद बिताकर। पुण्य कर्म थे जो गुरुवर पाए, पुण्य कर्म थे जो गुरुवर पाए, खिल जाए रोम रोम इस तन का। सरल स्वभाव गुणों के स्वामी, सरल स्वभाव गुणों के स्वामी, स्वीकारो प्रणाम शिष्य जन जन का। भीतर ज्ञान की जोत जगाएं, गुरु पारस जिन सानिध्य से हम भी सोना बन जाएं। तो ऐसे परम पूजनीय आचार्य शिवेंद्र नागर जी जो हमारे गुरु हैं, उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मैं बहुत ही विनम्रता और आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ आचार्य शिवेंद्र नागर जी को हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। एक रिक्वेस्ट, तब तक सभी स्वागत करेंगे खड़े होकर और अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगी प्लीज। आचार्य जी की वाणी हर मन में विश्वास जगाती है कि गीता में हर शंका का समाधान है। गीता के श्लोकों में छिपा है गहरा विज्ञान और कर्म और धर्म का अनोखा ज्ञान। आचार्य जी बताते, जब भी संदेह के बादल छट जाते, गीता की शिक्षा राह दिखाते। धन्यवाद।
नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 70 से आखिरी तक, फ्रॉम वर्स नंबर 70 टू द लास्ट वर्स तक हम चैंट करेंगे। आपके पास शायद वर्स ना हो तो सिर्फ सुन लीजिएगा। वर्स नंबर 70 से 78 तक, 70 टू 78। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति विमतिः। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः कृपानीतिर्मतिर्मम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 71 से शुरू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई सालों से, लगभग 3.5 सालों से हर रोज हर 21 से लेके 30 तारीख तक सुबह 7 से लेके 7:30 बजे तक, आवाज आ रही है पीछे तक? आ रही है ना? सुबह 7 से लेके 7:30 बजे हर महीने के 21 से 30 तक हम ऑनलाइन भगवत गीता की बुक रीडिंग करते हैं। तो समहाउ सिचुएशन ऐसी हुई कि उसकी फाइनल कंक्लूजन का समय आ गया। तो चर्चा हुई कि गंगा के किनारे हम हैं गीता जयंती वाले दिन ही, तो गीता जयंती आज है और आज ही समहाउ, जिसे शेक्सपियर ने कहा है, देयर इज अ डिविनिटी विच शेप्स आवर एंड। तो ये सही समय सही जगह मिल गई। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमारी मुट्ठी बहुत छोटी है, उसकी मुट्ठी बहुत बड़ी है। वी डोंट हैव एनी प्लान।
हम सोचते हैं कि ऐसे करेंगे, लेकिन आई नेवर प्लान कि हम गीता जी का कल्मिनेशन, गीता जी की पूर्ण आहुति गीता जयंती वाले दिन पावन पवित्र पावनी गंगा के किनारे सहजता से करेंगे। सहजता इसलिए नहीं कह रहा कि यह मेरे लिए सहज है, नेचर ने हमें निमित्त बनाया। तो बात शुरू हुई पहले अध्याय से। अर्जुन तैयार था युद्ध के लिए, 12 साल उसने युद्ध का इंतजार किया। गांडीव लेने इंद्र के पास भी पहुंच गया। ढोल मृदंग बाजे, ढोल सब बज गए, तैयारी हो गई। 18 अक्षावनियां आमने सामने खड़ी हो गई। 18 बटालियन सामने सामने, 11 बटालियन कौरवों की और 7 अक्षावनियां पांडवों की आमने सामने खड़ी हो गई। अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं देखना चाहता हूं दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने वाले कौन है। अर्जुन के मन में गुस्सा था, खुंदक थी, रंजिश थी, शिकायत थी, और वो गुस्से से युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि ये युद्ध क्रोध से हो। भगवान चाहते थे युद्ध धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान नहीं चाहते थे रिवेंज एटीट्यूड हो, बदला एटीट्यूड हो कि मैं कमबख्त को खत्म कर दूंगा। ये एटीट्यूड से करते तो फिर ये नॉर्मल युद्ध हो जाता। दुनिया के इतिहास में युद्ध भरे हुए हैं, लेकिन किसी को भी धर्म युद्ध नहीं कहते। इस युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे के लिए हुआ। तो पहले अध्याय में विषाद हुआ, दुख हुआ। भगवान जी एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले भगवान जी ने, क्योंकि ज्ञान कभी भी दिया नहीं जाता, ज्ञान लिया जाता है। पहला अध्याय 7 श्लोक तक भगवान जी ने बस 2 श्लोक बोले, और जब अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में समर्पण कर दिया और कहा कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं परेशान हूं, मुझे बताओ क्या श्रेष्ठ है, तब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। और शुरू में ही भगवान ने कहा कुतस्त्वा कशमलमिदम, ये तू कहां फंस गया है, ये तो ये शोभा नहीं देते। और आप शायद सुन के हैरान हो, शुरुआत में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्लेब्यम रूपी गाली दी। क्लेब्यम स्मगम पार्था, कहा तू अर्जुन क्लेब्यम हो गया, ना यहां रह सकता ना वहां रह सकता है। अर्जुन हिल गया, लेकिन भगवान जी ने और अपना ट्रंप का पट्टा फेंका। तीसरे श्लोक में भगवान जी ने बोला क्लेब्यम, तू नपुंसक हो गया। अर्जुन को, एक क्षत्रिय को नपुंसक बोल दिया। उसके उपरांत 11वें श्लोक में भगवान जी ने कहा गतासूंश्च गतासूंश्च, इस संसार में 2 तरह के लोग हैं अर्जुन। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो चले गए, दूसरे जो जाने वाले, गॉन एंड गोइंग। हमारे साथ थे, हमारे कई साथ वाले लोगों की अस्थियां यहीं बहाई होगी आपने, इसी गंगा के पवित्र पावन में आपने हमारे अपने लोगों की अस्थियां बही होंगी। एक जो चले गए, दूसरे जो जाने वाले। कब जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं पता नहीं, लेकिन एक बात जाने वाले हैं। तो 11वें श्लोक में भगवान जी ने बोला 2 तरह के लोग हैं, चले गए, दूसरे जाने वाले। लेकिन 12वें श्लोक के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान जी ने बोला अर्जुन मैं नहीं मरूंगा कभी, नत्वेवाहम जातु नासम, ना कभी मेरी मृत्यु होगी। चलो जी, आप तो भगवान हो, आपकी कहां मृत्यु होगी। अर्जुन कभी तेरी भी मृत्यु नहीं होगी, और जितने भी राजा लोग हैं वो कोई भी नहीं मरेगा। तो पूरा का पूरा विज्ञान बताया मृत्यु पे, डेथ पे। दूसरे अध्याय के शुरुआत में वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे आदमी पुराने कपड़े उतार के नए पहनता है, वैसे ही ये अंतःकरण ये शरीर को छोड़ के नया शरीर उतारता है।
दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान जी ने कहा कि ये जो देह है ये क्षय है। अर्जुन के पल्ले में कुछ नहीं आया, क्योंकि अर्जुन की सोच से बड़ी बात थी, लेकिन भगवान जी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते थे। तो भगवान जी अर्जुन को शॉक ट्रीटमेंट देना चाहते थे। वो चाहते थे अर्जुन सोचे ये क्या है। तो जब अर्जुन के लेवल पे भगवान जी ने कर्म योग बताया 3रे अध्याय में, आते 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 3रे के बाद 4था 5वां बताया, समझाया, बहलाया। भगवान कृष्ण ने एक मां की तरह बर्ताव किया। मां कब क्या करती है? जब बच्चा सुबह नहीं उठता, बच्चा जब सुबह नहीं उठता तो सबसे पहले मां बताती है बेटा 6 बज गए उठ जा। जब वो नहीं उठता तो समझाती है बेटा उठ जा, 6 बज गए, बस लेट हो जाएगी, मिस हो जाएगी। तो पहले मां ने बताया, बताने से नहीं उठा तो समझाया, समझाने से भी बच्चा जब नहीं उठा तो बहलाया, मेरा पुचड़ू पुचड़ू, मेरा गोलू गोलू, मेरा सोना सोना उठ जा। और जब बताने से, समझाने से, बहलाने से नहीं उठता बच्चा, तो मां क्या करती है? डराती। उठता कि नहीं उठता? इसी तरह से भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में अर्जुन को बताया, समझाया, बहलाया और 11वें अध्याय में डराया। अर्जुन हिल गया। फिर उसके बाद धीरे 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 उसकी थोड़ी सी अवेयरनेस जागी और जागते बोलता, अर्जुन बोलता कि प्रभु मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेय है। तो 13वें अध्याय में भगवान जी उसे क्षेत्र क्षेत्र करते करते, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अर्जुन को भगवान जी आखिरी श्लोकों में कहा, जो पिछला श्लोक हमने किया था 69 में, 70 में उन्होंने बोला कि जो इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करता है, वो यज्ञ कर रहा है। तो इस समय हम यज्ञ कर रहे हैं। आपका दिमाग एक हवन कुंड है जिसमें आहुति पड़ रही है। इसलिए हवन में इन 3 उंगलियों की आहुति होती है, इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल होता है। ये शरीर की उंगली है, ये मन की। इसलिए जब तिलक लगाते हैं तो ये वाली उंगली लगाते हैं, ये बुद्धि की, और ये अहंकार की उंगली है। तो जब आप अहंकार, और ये परमात्मा, बिना परमात्मा के कुछ नहीं हो सकता। तो जब आप अपने अहंकार को शून्य कर लो तो ज्ञान मुद्रा है, ये यज्ञ मुद्रा है, ये जप मुद्रा है, ये जप मुद्रा है, ये यज्ञ मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा। तो यज्ञ कर दो। तो इस समय आपका दिमाग एक हवन कुंड है जिसमें विचारों की आहुति पड़ रही है, ज्ञान प्रज्वलित होगा। आगे क्या कहते हैं भगवान जी? श्लोक नंबर 71, श्लोक नंबर 71, 71 विल कंटिन्यू नाउ। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो पुरुष श्रद्धा युक्त दोष रहित श्रवण मात्र भी करेगा, वो भी मुक्त पुण्य कर्म करने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। तो यहाँ भगवान जी ने पिछले श्लोक में कहा कि जो इसको पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा, वो मुझे प्राप्त होगा। और यहाँ भगवान जी कहते हैं कि यदि तू इसको सुनने मात्र से भी तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान क्या कहते हैं, तो पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त होगा। बहुत पुरानी घटना है ये। मेरे गुरुजी कलकत्ता गए। जब कलकत्ता में गए तो उनको हिंदी आती नहीं, वो अंग्रेजी में ही लेक्चर देते हैं। तो कलकत्ता में ऑडियंस थी, उसमें सामने एक लेडी बैठी हुई, कलकत्ता की उस ऑडियंस में एक लेडी बैठी हुई, और भगवान कृष्ण बोले, मेरे गुरुजी कुछ भी बोले भगवान के बारे में,
तो वो लड़की लेडी की आंखों में आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू। बड़ी श्रद्धा भाव से सुन रही थी, बड़े प्रेम भाव से सुन रही थी, सबसे सामने बैठे हुई बड़ी श्रद्धा से श्रवण मात्र कर रही थी। लेक्चर खत्म हुआ। लेक्चर जब खत्म हुआ तो होस्ट ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरी माता जी हैं जो आपके प्रवचन सुनने आई है। तो सर ने अंग्रेजी में कुछ बोला तो कहते लगा उनका जो होस्ट था, सर इनको अंग्रेजी नहीं आती, इनको अंग्रेजी नहीं आती, और पूरे लेक्चर में सुने रही है, बड़े ध्यान से रो रही है। तो गुरुजी ने कहा यदि आपको अंग्रेजी आती नहीं, आप गीता लेक्चर 1.5 घंटा सुन रहे हो और बड़ी तन्मयता से सुन रहे हो, ऐसे सुन रहे हो, बड़े भाव से सुन रहे हो, तो समझ आ गया आपको सब कुछ? कहती मुझे कुछ समझ नहीं आया आपने क्या बोला, लेकिन मैं तो इस बात से खुश थी कि आप मेरे कान्हा की बात कर रहे हो। मैं तो सिर्फ इस बात से खुश थी कि मेरा बेटा आपको लेके आया हमारे शहर में और आप मेरे कृष्ण की, मेरी गीता की बात कर रहे। तो भगवान कहते हैं जो सिर्फ सुनता ही है इस ज्ञान को, इस श्लोक में कहा, पिछले श्लोकों में कहा जो इसको अध्ययन मनन श्रवण निधिध्यासन करता है वो तो मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप अध्ययन मनन निधिध्यासन नहीं भी करते, सिर्फ श्रवण मात्र करते हो तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा प्लीज। लेकिन आप पुण्य कर्म वाले लोगों को प्राप्त होगे, अर्थात आप उन लोगों में जन्म लोगे जहां पुण्यात्मा है, जहां श्रेष्ठ विचार होते हैं। उसके आगे क्या कहते हैं अगला श्लोक, कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अब अर्जुन को पहला प्रश्न पूछा। भगवान ने पूरी गीता में ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद सबसे आखिरी में जैसे स्टूडेंट्स सारी क्लास में अर्जुन के रूप में प्रश्न पूछते हैं, लेकिन सबसे आखिर में टीचर प्रश्न पूछता है। और टीचर ने पूछा, गुरु ने पूछा कि ये पार्थ, अर्जुन का नाम ये सबसे ज्यादा लिया भगवान जी ने, 27 नाम लिए हैं अर्जुन के भगवान कृष्ण जी ने, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण के 31 नाम लिए हैं पूरी भगवत गीता में। पूरी श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी के 31 नाम हैं और अर्जुन के 27 नाम। सबसे ज्यादा नाम आप किसको देते हो? सबसे ज्यादा नाम से किसको बुलाते हो? हाँ जी, जिसको बहुत प्यार करते हैं? नहीं। सबसे ज्यादा नाम से किसको बुलाते हो? जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। जिससे गुस्सा होता है उसको भी बहुत नाम से बुलाते हैं। डोंट वरी, मैं व्यासपीठ पे नहीं बोलूंगा वो नाम। गालियां क्या हैं? गुस्से में भी आदमी बहुत नाम लेता है, प्रेम में भी लेता है, मेरा गुचड़ू, मेरा मुचड़ू, मेरा सोनू, मेरा लड्डू, मेरा राजू, मेरा सोनू, सब नाम लेते हो। और जब गुस्सा आता है तब भी बहुत नाम लेते हैं। तो 31 नाम लिए हैं यहाँ पे। और सबसे ज्यादा नाम यदि भगवान कृष्ण जी का किसी ने लिया है, भगवान कृष्ण जी ने यदि कोई नाम लिया है वो है पार्थ। पार्थ। और भगवान कृष्ण जी का नाम उसके कारण पड़ा पार्थ सारथी। तो आज के इस पावन दिन पे मैं अपने गुरु को भी याद करूंगा जिनके माध्यम से ये ज्ञान मैं आपको दे पा रहा हूं। उनका नाम पार्थ सारथी। तो पार्थ माने मिट्टी, पार्थ माने मिट्टी, पार्थ सारथी का मतलब है इस देह रूपी मिट्टी को चलाने वाले भगवान कृष्ण। इसलिए आप देखेंगे भगवान कृष्ण हमेशा पीतांबरधारी हैं।
भगवान विष्णु श्याम सुंदर स्वरूप है, लेकिन पीतांबरधारी है। पीतांबर मीन्स पीला, पीला मीन्स मिट्टी। तो ये शरीर मिट्टी है, लेकिन जो आत्मा है उनका ब्लू है, श्याम सुंदर है, श्याम स्वरूप है। तो एक बार हम यूएसए गए ग्रुप लेके। हम यूएसए ग्रुप लेके, जैसे कि आप जानते हैं कि साल 2 साल में एक बार हम लेके जाते हैं कहीं ना कहीं। यदि सही टाइम पे सब ऑन कर देते तो शायद परसों हम भी गए, सारा ग्रुप जा रहा होता है यहाँ पे। तो एक हमारे, हम नए नए ग्रुप था हमारा, तो यूएसए में गए। तो हमारे ग्रुप के किसी लोग ने, कोई काला व्यक्ति सामने से गुजरा तो कहने लगे काला जा रहा, ब्लैक जा रहा है। तो हमारे गाइड ने कहा सर प्लीज 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 इन्हें ब्लैक मत बोलिए, काला मत बोलिए, नाराज हो जाएंगे। तो मैंने पूछा गाइड से कि अच्छा भैया हम इसको काला नहीं बोलेंगे, ब्लैक नहीं बोलेंगे, तो क्या बोले हैं? कहता है जो भी नाम बोलो ये बोलो श्याम सुंदर। तो मैंने कहा अच्छा कोई बहुत ही ज्यादा काला हो तो क्या बोले? कहना तब बोलना घनश्याम सुंदर। सो अर्जुन ने नाम दिया, अर्जुन पार्थ, और पार्थ के कारण भगवान जी को नाम मिला पार्थ सारथी। तो इस मिट्टी रूपी पार्थ को, इस मिट्टी रूपी देह को चलाने वाली वो आत्मा। तो प्रश्न पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तूने सही तरह से मनन किया, श्रवण किया? क्या तेरा अज्ञान खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 18 अध्याय से मैं बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, कोई अज्ञान खत्म हुआ कि नहीं हुआ? It's like doctor is saying, have you taken medicine? Have you taken medicine? ये भगवान कृष्ण जी का सबसे आखिरी श्लोक है गीता जी में। उसके बाद अर्जुन बोलता है, क्या बोलता है? श्लोक नंबर 73। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच, भगवान कृष्ण के प्रश्न के बाद अर्जुन बोले, हे अच्युत। सबसे पहला नाम यदि भगवान कृष्ण जी का अर्जुन ने लिया है तो वो है अच्युत। और सबसे आखिरी नाम जो भगवान कृष्ण जी ने के लिए लिया है अर्जुन ने, वो भी है अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी गिरा ना हो, नेवर फॉलन। गिरो ऐसे गिरो जैसे मां की आंखों से आंसू गिरता है। गिरो ऐसे गिरो जैसे भगवान के चरणों में फूल गिरता है। गिरो ऐसे गिरो जैसे मां की आंखों से आंसू गिरता है। गिरो ऐसे गिरो जैसे भगवान के चरणों में फूल गिरता है। गिरो ऐसे गिरो जैसे रण में योद्धा गोली खा के गिरता है। गिरो पर कभी किसी की नजर से मत गिरो। गिरो पर कभी किसी नजर से मत गिरो। किसी की नजर से भी गिर जाओ फर्क नहीं पड़ता, कभी अपनी नजर से मत गिरो, क्योंकि जो अपनी नजर से गिर गया उसको भगवान भी नहीं उठा सकता। तो अर्जुन, भगवान को आप अच्युत हैं। अच्युत मीन्स यू नेवर फॉलन। आपने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण आपको गिल्ट हो। आपने, हमने जब काम करते हैं, गलत काम करते हैं तो छुप के करते हैं, छुपा के करते हैं। हम जब गलत काम करते हैं तो छुप के करते हैं, छुपा के करते हैं। अच्छा काम छपा के करते हैं। अच्छा काम छपा के करते हैं, बुरा काम छुपा के करते हैं। भगवान कृष्ण अच्युत है। उनका मतलब है उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके करने के बाद उनमें क्या हो, ग्लानि आई हो।
बड़ा सुंदर नाम है, हे अच्युत। भगवान से अर्जुन कहता है, हे भगवान कृष्ण, आपकी कृपा से तत्प्रसादतम, ये शुक्राना भाव है। अब जो श्लोक आएंगे 4-5 वो सिर्फ शुक्राना है। जैसे कोई लेक्चर खत्म होता है 4 दिन बाद, नरेश जी कोई थैंक्स गिविंग करेगा है, वोट ऑफ थैंक्स। तो जब कोई भी फंक्शन खत्म होता है तो उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होता है। सिमिलरली ये गीता खत्म हो रही है तो यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स है। तो यहाँ पे अर्जुन शुक्राना कर रहा है भगवान कृष्ण का, कह रहा है आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट होने का मतलब है कि काफी जो गुंजल थे दिमाग की, जो मन बुद्धि आप लेके आए थे वो लेके नहीं जाओगे। काफी क्लटर दिमाग का क्या हो गया होगा पिछले 4-5 दिन में, काफी दिमाग का क्लटर साफ हो जाएगा। लेकिन ये अलग बात है कि जाते वक्त फिर लेके आ जाओ, फिर वो क्लटर लेके आ जाओ। हरियाणा में एक जगह है गोहाना, हरियाणा में एक जगह है गोहाना। गोहाना में एक स्पा है, संजीवनी हेल्थ स्पा। तो हमारे ललित कपूर जी हैं, वो हमें ले जाते थे हेल्थ स्पा में। वो जब लेके गए तो बहुत वहां पे संयम है, रोटी भी नहीं मिलती, बड़ा नाप तोल के खाना मिलता है। हेल्थ स्पा है, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है, आपके अंदर के सारे डिटॉक्स करता है। लेकिन 4 दिन सब पतले हो जाते हैं, काफी रिग्रेस है। तो 4 दिन डिटॉक्स हो गए, खाली हो गए, चमक आ गई, चेहरा खिलने लग गया। और जैसे ही गोहाना के उस सेंटर से निकल के संजीवनी के सेंटर से बाहर निकलते हैं, गोहाना की मेन क्रॉसिंग में गोहाना की सबसे फेमस चीज मिलती है, क्या? जलेबी। डॉक्टर सेठ आपने क्या कर दिया आज, ये जलेबी भूलता नहीं मैं आज। जलेबी मिलती है। तो 4 दिन जो भी संयम किया, बाहर जाते ही ब्रेड पकोड़े। और मैंने बोला सर ये क्या कर रहे हो, कहते कोई नहीं फिर आ जावांगे अंदर। आपने जो ज्ञान लिया, आपका क्लटर खत्म हुआ। अर्जुन, क्या तेरे संशय खत्म हुए, तेरी स्मृति वापस आई, तेरा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन कहता हाँ जी, मेरी आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति आ गई, मेरे संशय। आपने जो बात बोली है मैं उसको निभाऊंगा, मैं वचन देता हूं आपकी इस बात को निभाऊंगा। तो आप भी अपने अंतःकरण में आज गीता जयंती में गंगा माता की सौगंध खा के, गंगा माता के सामने सौगंध खा के कहो कि मैं भगवत गीता के दिए हुए विचारों को अपने जीवन में क्या करूंगा, अंगीकार करूंगा। हे अच्युत, आपकी कृपा से शुक्राना है, ग्रेटिट्यूड है। आगे क्या देखते हैं, श्लोक नंबर 74। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। 74 से 78 तक भगवान संजय अब आएंगे। ये आखिरी श्लोक है, 74, 75, 76, 5 श्लोक हैं जहां संजय बोला है। संजय सूत्रधार है, संजय गीता जी के अंदर सूत्रधार है। सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने संजय के लिए पूछा था। संजय को दिव्य दृष्टि दी वेद व्यास जी ने, संजय को दिव्य दृष्टि दी कि तू देख ले हस्तिनापुर में बैठ के कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। सबसे पहली ये ऑप्शन दी गई वेद व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र को
सबसे पहली ऑप्शन धृतराष्ट्र को मिली कि अर्जुन, धृतराष्ट्र तुझे मैं दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, तू देख ले क्या हो रहा है पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा ना, मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा, ये संजय को दे दो। संजय को वो दिव्य दृष्टि मिली और संजय लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, जैसे इस समय लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब से ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस समय हम सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सो दिव्य दृष्टि दी गई और दिव्य दृष्टि के बाद संजय शुक्राना कर रहा है। किसका शुक्राना कर रहा है? ऐसे मैंने महादेव, वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत रोमांचकारी संवाद को सुना। बिल्कुल अद्भुत था ये संवाद। मैं हमेशा कहता हूं यंगस्टर्स को, हमारी भारतीय धरोहर में ये श्लोक 700 श्लोक आप कंठस्थ कर लो, इन 700 श्लोकों को अपने जीवन में अंगीकार कर लो, पूरा दुनिया आपके सामने खुल जाएगी। इतनी इतनी महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है कि आप फ्लाइट में भी बैठे हो, आप फ्लाइट में भी बैठे हो, ट्रेन में भी बैठे हो, साथ में कोई व्यक्ति बैठा है, आप उससे पूछो कि क्या करते हो तो वो कहेगा अच्छा मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, ये हूँ, बिजनेसमैन हूँ। अच्छा जी ठीक है। लेकिन यदि कोई साथ में मैं, जैसे कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं बैठता हूँ तो पूछते हैं क्या करते हो, मैं कहता हूँ मैं भगवत गीता पढ़ाता हूँ। भगवत गीता पढ़ाते हो? ना सिर्फ शांति देगा ये ग्रंथ, शक्ति भी देगा, समृद्धि भी देगा। समृद्धि के लिए मत करो। तो ये जो ग्रंथ है ये एक अद्भुत ग्रंथ है और रोमांचकारी है, और इसको सुनने के बाद बड़े से बड़े कष्ट से आदमी निकल जाता है। अगला श्लोक क्या है वो हम देखते हैं, 75वां श्लोक। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। 75वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18। भगवान कहते हैं व्यास जी की कृपा से, वेदव्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए सुना है, स्वयं योगेश्वर कृष्ण जी से सुना। तो संजय थैंक यू कह रहा है। संजय कह रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ये रोमांचकारी, ये अद्भुत ग्रंथ सुनने को मिला। मैं व्यास महाराज जी की भी जयकारा करता हूं, मैं व्यास महाराज जी को भी ग्रेटिट्यूड करता हूं कि उन्होंने मुझे सक्षम समझा इस ग्रंथ के लिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये किसी देवी, किसी संत की वाणी नहीं है, ये किसी पीर पैगंबर की वाणी नहीं है, ये किसी महापुरुष की वाणी नहीं है, स्वयं भगवान वाचा है। और भगवान ने ये बात बोली है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो यहां नहीं है। तुम परम गोपनीय है, साक्षात है, स्वयं योगेश्वर। देखिए गोपनीय किसको कहते हैं? लेट्स 7वें 8वें अध्याय में आता है राजगुह्यम योग में, गोपनीय किस चीज को कहते हैं? गोपनीय का मतलब है जो बहुत करीब है और आपको पता नहीं। मान लीजिए अर्जेंटीना में किसी के नीचे, घर के नीचे सोना मिलता है तो इतना गोपनीय नहीं है। लेकिन अगर आप शालीमार बाग रहते हो और आपके पड़ोस में किसी के घर से सोना मिले तो गोपनीय ज्यादा, क्योंकि बहुत करीब था और पता नहीं चला। पास समीप दिखत नहीं, दृग दृग ऐसी दिन तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिन। तो डायरेक्ट वॉइस में है। भगवान वेदव्यास जी का शुक्राना करते हैं कि मैंने खुद ये भगवान योगेश्वर से डायरेक्ट सुना, किसी और से नहीं सुना। नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट श्लोक, 2 श्लोक इकट्ठे हैं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य
संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः एक बार और। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। ये दो श्लोक हैं जहां पे वेदव्यास जी को शुक्राना करने के बाद संजय ने जो बात बताई है वो इंपॉर्टेंट है। अगले 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यदि अभी आपको कुछ, जो कई लोग नए हैं उनको कुछ आइडिया समझ नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। ये अगले 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सार है भगवत गीता का, खासकर 78वां श्लोक, सबसे आखिरी श्लोक। तो संजय कहता है वेदव्यास जी की कृपा से, हे राजन, राजन यहाँ पे धृतराष्ट्र का नाम है, हे राजन, केशव और अर्जुन के इस पुण्य और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करते हुए मैं हर्षित होता हूं। हे राजन, हरि के उस अति अद्भुत रूप को याद करके मैं पुनः, मेरे मन में महान आश्चर्य होता है, मैं पुनः पुनः हर्षित होता हूं। तो 2 चीजें बताई हैं। एक तरफ संजय कह रहा है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैंने विश्व रूप देखा। 11वें अध्याय में भगवान जी ने जब विश्व रूप दिखाया तो पूरी की पूरी सृष्टि को अपने अंदर विराजमान कर लिया। तो अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया भगवान कृष्ण ने, तो संजय कहता है मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का विश्व रूप देखा। और साथ में अर्जुन ये भी कहता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैंने अर्जुन और कृष्ण के इस अद्भुत संवाद को सुना। तो भक्ति भी है, ज्ञान भी है। ये 2 विंग्स हैं हवाई जहाज के। अध्यात्म में 2 विंग्स हैं, भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। भक्ति हो, ज्ञान ना हो तो आदमी पंगुम बन जाता है, लोग डोरमेट बना देते हैं। ज्ञान हो, भक्ति ना हो तो आदमी अहंकारी हो जाता है। इसलिए ज्ञान और भक्ति का, दोनों का समावेश जरूरी है। तो यहां संजय कहता है कि मैं शुक्राना करता हूं, भक्ति भाव है धृतराष्ट्र के प्रति, जिसके माध्यम से मैंने भगवान विष्णु के उस विशाल रूप को देखा और साथ ही में मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया। तो दोनों पुनः पुनः मैं हर्षित हूं, पुनः पुनः मैं हर्षित हूं। हमारा मन दूध की तरह है, हमारा मन दूध की तरह है। दूध को जमीन पे गिर दो तो चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन उस दूध में थोड़ा सा खट्टा डाल दो, जामुन डाल दो, जाग डाल दो, नींबू डाल दो तो दूध फट जाता है। वो दूध जो चारों तरफ फैल रहा था वो दही बन जाता है और दही सिमट के रह जाता है। दूध की लाइफ कितनी है? यदि उबालो ना तो दूध की लाइफ कितनी है? कितनी है जी? 2 घंटे, 3 घंटे। लेकिन उसी दूध को आप उबाल के, कोसा करके, गुनगुना करके, बुल्ले शाह की बड़ी सुंदर स्टेटमेंट है, कहते हैं जाग बिना दूध नहीं हो जमना। बुल्ले शाह कहता है जाग बिना दूध नहीं हो जमना, चाहे लाल होवे कड़ के। तो दूध को आप ठंडा करते, ल्यूकवार्म करते हो और उसमें थोड़ा सा जाग, खट्टा, जामुन, जो भी नाम देते हो, जामुन बोलते हैं ना, जामुन कहां बोलते हैं? जामन, जामन, अच्छा मैं जामुन बोलता था, जामन। हे मन तू जा, जामन। और जाग किसमें बोलते हैं?
जाग पंजाबी में बोलते हैं खट्टा। तो दूध चारों तरफ फैल रहा था, उसको आपने थोड़ा सा खट्टा जामुन जाग डाला, वो सिमट गया। अब दूध की लाइफ 2-3 घंटे है और दही की लाइफ कितनी है? दही की शायद 2-3 है। लेकिन जब दही बन गया था सवेरे सवेरे, जब दही बन गया तो सवेरे सवेरे उस दही को रिड़कते हो, मंथन करते हो, और जब दही का मंथन करते हो तो बन जाता है मक्खन। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस स्टोरी इज फॉर दिस रीजन। अब तो फ्रिज आ गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में मक्खन जब बन जाता था तो उसे ठंडे पानी के अंदर रखते थे, चौकी के ऊपर रखते थे। तो जब काफी हद तक मक्खन हो जाए तो बढ़ जाए तो दूध की लाइफ 2 घंटे है, दही 2 दिन तक चल सकता है, मक्खन 2 हफ्ते तक चल सकता है। लेकिन मक्खन को पानी में रखते थे, एंड जब मक्खन काफी तैयार हो जाए तो उसको दे दो हीट, उस मक्खन को दे दो हीट, तो वो मक्खन क्या बन जाता है? घी बन जाता है। और घी की लाइफ कितनी है जी? घी की लाइफ इटर्नल है। तो हमारा मन दूध की तरह अभी छोटी छोटी बात से बिगड़ जाता है, अभी हमारा मन छोटी छोटी बात से बिगड़ जाता है। इस मन को थोड़ा सा अनुभव डाल के ज्ञान का खट्टा डालिए। इस मन रूपी दूध में जो अभी छोटी छोटी बात में फट जाता है, ज्ञान का खट्टा डालिए, छोड़ दीजिए। आपका मन परिपक्व हो जाएगा, मिच्योर हो जाएगा। और वो मिच्योर मन जब हो जाए तब अध्ययन मनन कीजिए, तब स्वाध्याय कीजिए, तब मंथन कीजिए विचारों का। और जब मंथन करेंगे तो मन और मिच्योर हो जाएगा। नाउ माइंड इट, प्लीज लिसन मी केयरफुली। जैसे ही आप मंथन करते हो मक्खन निकलता है, अहंकार आने के चांसेस है, इसलिए उस दूध को, उस मक्खन को ठंडे पानी में रखते हैं। अर्थात जब ज्ञान आ जाए तो उसको भक्ति के साथ, क्योंकि यदि ज्ञान भक्ति के बिना आ गया तो अहंकार आ जाता है। ज्ञान यदि भक्ति के बिना आ जाए तो अहंकार आता है, और भक्ति यदि ज्ञान के बिना आ जाए तो डोरमैट होता है। तो यहां पे संजय शुक्राना कर रहा है, संजय थैंक यू कह रहा है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं, मैंने भगवान का रूप देखा, उसके लिए भक्ति भाव है। और मैं ये भी खुश हूं कि मैंने भगवान का संवाद सुना। इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली आई एम ब्लेस्ड एंड कंटेंट। आखिरी श्लोक, गीता जी का सबसे आखिरी श्लोक है। अगले 10-5 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको डिटेल में जाऊंगा। प्लीज बी विद मी फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। 18वां अध्याय, लास्ट श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी पर पार्थ है, जहां पे योगीराज कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन है, जहां पे एक्शन विद द नॉलेज है। धनुर्धारी का मतलब है जहां एक्शन है, जहां पे एक्शन है और विद द नॉलेज है। तो अर्जुन सिंबलाइज करता है एक्शन को और कृष्ण जी सिंबलाइज करते हैं ज्ञान को। तो जहां पे अर्जुन है, कृष्ण है, जहां पे योगेश्वर कृष्ण है, नॉलेज है प्लस एक्शन है, लेजीनेस नहीं है। ध्यान से सुनेगा, बहुत लोगों के पास दिमाग बड़ा तेज है, लोगों के पास दिमाग बहुत तेज है लेकिन लेजी है, आलसी है। बहुत लोग हैं जिनका दिमाग बड़ा तिकड़मबाज है, बड़े मैनिपुलेटिव है, दिमाग बहुत तेज है लेकिन फिजिकली लेजी है, आलसी है, लेथार्जी है। वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं हमेशा।
तो जहां ज्ञान है, एक्शन नहीं है। दूसरी तरफ कई लोग बहुत कर्मठ हैं, एक्शन बहुत करते हैं, ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है, लेकिन दिमाग नहीं है, बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है। ऐसे लोग के जीवन में शक्ति नहीं आती। तो भगवान कहते हैं जहां जहां योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन है, अर्थात जहां नॉलेज प्लस एक्शन है, जहां गीता जी है, ध्यान सोचनेगा, तत्र यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री है। पहली चीज भगवान प्रॉमिस करते हैं गीता जी में, जिसके जीवन में गीता जी का ज्ञान है, लिसन मी केयरफुली, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए जरूरी है, जहां गीता जी का ज्ञान है वहां पे श्री है। श्री मतलब प्रॉस्पेरिटी है। आप कभी भी देख लीजिए, व्हाट्सएप की ये मैंने मैसेज सुना था, आप कभी भी देख लीजिए, कृष्ण जी का मंदिर हमेशा भव्य होता है। कृष्ण जी का मंदिर कभी भी आप देख लीजिएगा, हमेशा, चाहे छोटा सा भी मंदिर हो, उसमें एक भव्यता होती है। सो भगवान कहते हैं कि जहां नॉलेज है, अर्जुन संजय कहता है जहां नॉलेज और एक्शन है वहां गरीबी नहीं है, वहां पे भुखमरी नहीं है, वहां पे दिक्कतें नहीं है। पहली चीज आती है यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे नॉलेज और एक्शन है वहां पे श्री है। श्री मतलब समृद्धि है। दूसरी चीज कहते हैं वहां विजयम है। सबसे आखिरी श्लोक है ये गीता जी का, और संजय प्रॉमिस करते हैं कि जिसके जीवन में नॉलेज और एक्शन दोनों की भरमार है, उसके जीवन में श्री है, विजयम है, सक्सेस है। सक्सेस है, फेलियर नहीं आएगा लाइफ में। श्री है, विजयम है, विभूति है, सम्मान है। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन क्या सम्मान है? पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है। भगवान कहते हैं मैं तुझे पैसा भी दूंगा, यदि तू गीता जी का ध्यान करेगा, गीता जी को जीवन में लाएगा, तो तेरे जीवन में समृद्धि भी आएगी, विजय भी आएगी, और साथ में विभूति आएगी। विभूति मतलब ग्लोरी, सम्मान। विभूति मीन्स तेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी सोसाइटी में, तेरे जीवन में समृद्धि आएगी, सक्सेस आएगी, तेरा सम्मान समाज में बढ़ेगा। एंड लास्ट है कहते हैं अचल नीति आ जाएगी, तेरा दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा लाइफ में, तेरे दिमाग के चक्रों में नहीं पड़ेगा। हम सब अभिमन्यु की तरह संसार के चक्रों में आना आता है, निकलना नहीं आता। और निकलना आता है तो गीता जी को, अर्जुन को, कृष्ण को। तो संजय कहते हैं कि यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति संसार में गीता जी का अध्ययन करता है, यदि आप अपने बच्चों को बताएं, जाके ये अपने पोते पोतियों को बताएं, ये भगवान कृष्ण का प्रॉमिस है। मैं इससे साफ, ओपन एंड क्लियरली नहीं बता सकता। प्लीज अपने बच्चों को, पोते पोतियों को जाके बताएं कि यदि आपके जीवन में श्री चाहिए, समृद्धि चाहिए, विजयम चाहिए, विभूति चाहिए, और अचल नीति, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो गीता ही माध्यम है। भगवान कहते हैं, संजय कहते हैं ये मेरा मत है। अर्जुन, संजय कहने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ज्ञान की बात हो तो गीता जी का ज्ञान है, और उस गीता जी का ज्ञान हमें गुरुओं के माध्यम से मिला है, हमें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मिला है। तो गीता एकेडमी जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वहां पे हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक जो गीता का ज्ञान है, एक व्यवहारिक ज्ञान बना के आगे आने वाली जनरेशन तक जाए, और यही ज्ञान आपके बच्चों, परिवार, देश, समाज में विजय लाएगा, श्री लाएगा, विभूति लाएगा, अचल नीति लाएगा। लेकिन उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी एक संकल्प से। तो आप संकल्प कीजिए कि अपने जीवन में गीता जी को धारण करते हैं, अपने जीवन में गीता जी को अंगीकार करते हैं।
एक कहानी सुनाते हैं हमारे गुरुजी, एक कहानी सुनाते हैं प्लेटो माटाफर की। इस बार बताइए मैंने प्लेटो माटाफर नहीं, कि एक का पूरा समाज एक गुफा में रहता था। पूरा का पूरा समाज एक गुफा में रहता था। उनको यह भी नहीं पता था कि यह गुफा है। गुफा में रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं रहते थे, सब मस्त थे वहां पे। उनको यह भी नहीं पता था कि यह गुफा है, क्योंकि गुफा है इसका पता भी तब चलेगा जब आपने दूसरी जगह देखी हो। एक लड़का उठा कहने लगा कि ये कुछ और है, यहां से भी कुछ और है। सबने कहा कि हमारी पीढ़ियां की पीढ़ियां इसी जगह है, कुछ नहीं है। वो पूछने लगा, सबसे पूछने लगा, किसको जवाब नहीं मिला। ऐसे में एक दिन वो चल पड़ा गुफा के अंदर अंधेरे में। उस गुफा के अंधेरे में चल पड़ा, गिरा, पड़ पा, चोट लगी, हिला डुला, चलते 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 घबराया, पूरा कुनबा छूट गया उसका, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अंधेरे में टच करते पकड़ते पकड़ते निकलता गया, और बहुत दूर निकलने के बाद उसे एक तारा नजर आया। एक तारा नजर आया, उस तारे के सहारे वो बाहर निकला। वो गुफा का दरवाजा था जहां से रोशनी आ रही थी। उस गुफा के गेट से बाहर निकला, बाहर देखा गंगा जी, बाहर देखा हरियाली, सुंदर फूल, पेड़, पत्ते, पक्षी, बादल, बारिश, खुशबू। महीनों नाचा उस गुफा के बाहर, नाचा, खुशी मनाई, और बहुत देर नाचने गाने खुशी मनाने के बाद उसको याद आया कि मेरा पूरा का पूरा समाज अभी गुफा के अंदर पड़ा है। अब वो दोबारा गुफा में गया। अब वो दोबारा गुफा में गया। अब जब दोबारा गुफा में गया, अब उसे घुटन आ रही है, अब उसे स्मेल हो रही है, अब उसे तंग लग रहा है, सिमटा हुआ। अब उसे अंधेरा लग रहा है। कहता है सब लोगों से ये अंधेरा है, बाहर उजाला है। वो कहता है सबसे ये अंधेरा, बाहर उजाला है, बाहर सूरज है, बाहर धूप है, बाहर पक्षी है, बाहर फूल है, बाहर हरियाली है। लोग कहते हैं पागल हो गया ये क्या बातें कर रहा है। लोग कहते हैं पागल हो गया, लेकिन वो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। काफी देर बोलने के बाद एक नवयुवक उठता है, चलो। एक व्यक्ति उठता है, कहता है चलो दोनों चलते हैं। दोनों चलते हैं, अंधेरे में चलते हैं। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा घबराता है, क्योंकि अभी उसे लाइट नजर नहीं आई। अभी उसे लाइट नजर नहीं आई, लेकिन भरोसा है। उस पहले व्यक्ति की बात का भरोसा है। उसका उंगली पकड़ के, उसका सहारा लेके गिरते धरते पड़ते मरते निकलता है, और काफी दूर जाने के बाद दूसरे व्यक्ति को भी तारा नजर आ जाता है। अब तारे के सहारे दोनों बाहर निकलते हैं। दोनों नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। दोनों नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, और बहुत देर एंजॉय करने के बाद अब पहला व्यक्ति दूसरे को कहता है अब तू अंदर जा, और एक व्यक्ति को बाहर लेके आ। ये मेरा तेरे पे ऋषि ऋण है। हमारा पीर, हमारे ऋषियों का ऋण है जो हम चुका रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ यही है कि क्या आपने इस संसार की गुफा में लाइट नजर आई कि नहीं नजर आई? मेरा प्रश्न है, अभी बाहर नहीं हुए, लेकिन क्या लाइट नजर आई कि नहीं आई? क्योंकि एक बार उस गुफा में रोशनी नजर आ जाए, फिर दोबारा अंदर नहीं जाओगे। तो हम सब लोग गीता जी के इस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को अंगीकार करें,
इस ज्ञान के प्रकाश को जीवन में लाएं और हम उस परमात्मा को, उस नेचर को, अपने गुरुओं को शुक्राना करें जिनके माध्यम से हमें ये ज्ञान अमृत मिला। और ये ज्ञान अमृत एक बार मिल जाए तो सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात। तो ये सुख शांति आपके जीवन में आए, आपके जीवन में गीता जी बसे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी हम कोई अध्याय खत्म करते हैं तो उस अध्याय का पहला श्लोक इकट्ठे पढ़ते हैं। तो आज हम 2 श्लोक इकट्ठे पढ़ेंगे। पहला 18वें अध्याय का पहला श्लोक और पहले अध्याय का पहला श्लोक। क्योंकि आज हम ये गीता जी भी पुस्तक पूर्ण कर रहे हैं, तो ये संकल्प लेते हैं कि इस पुस्तक को हम आगे फिर पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले 18वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अध्याय 1 सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। सिर्फ एकमात्र श्लोक है पूरी गीता जी में धृतराष्ट्र का, और वो है पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। आज जिन जिन लोगों ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए इस यज्ञ में अपनी आहुति दी, उन सबको मेरा प्रणाम। पिछले कई महीनों से जो हम ये संकल्प लेके चल रहे थे, गीता जी के ज्ञान का श्लोक दर श्लोक, परत दर परत खोल रहे थे, कम से कम तो 2-2.5 साल से हम इसको कर रहे हैं। तो सारी शक्तियों को जिन्होंने हमें निमित्त बनाया, उन सब शक्ति को हम प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम लेता हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। और परम पूजनीय, परम आदरणीय आचार्य शिवेंद्र नागर